हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ड सपोर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीटी के स्पीकिंग पार्ट के फर्स्ट सेक्शन रीड अलाउड के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पीटी के स्पीकिंग के सेकंड सेक्शन के बारे में, जो कि है रिपीट सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिपीट सेंटेंस में क्या होगा गाइस, रिपीट सेंटेंस के अंदर आपको एक सेंटेंस सुनाया जाएगा और आपको वो सेंटेंस एग्जैक्टली सेम रिपीट करना है, यानी कि जो भी आपने सुना है वो सेम एग्जैक्टली आपको रिपीट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर गोइंग टू हियर ए रिकॉर्डिंग सेंटेंस विच इज 19 to 60 वर्ड्स लॉन्ग, यानी कि आपको एक सेंटेंस सुनाया जाएगा जो कि 9 से 16 वर्ड्स का हो सकता है। एंड यू विल हेयर ए सेंटेंस फॉर 3 to 9 सेकेंड्स, यानी कि ये 3 से 9 सेकेंड का सेंटेंस होगा। वन शुड रिमेंबर द सेंटेंस एंड रिपीट द सेंटेंस इन द सेम वे एज हेयरिंग। आपको ट्राई करना है कि जो आपने सुना है एग्जैक्टली वही आपको रिपीट करना है। तो जो भी सेंटेंस आप सुनेंगे उसको रिमेंबर करने की कोशिश करें और एग्जैक्टली वैसा ही रिपीट करें। तो गाइस यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है, रिपीट द सेंटेंस इन द सेम वे एज हेयरिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस एक्सेंट में बोल रहे हैं या उस एक्सेंट में आपको बोलना है। तो आपको आपकी नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन, आप जैसा भी इंग्लिश बोलते हैं, आपको सेम वे में वो रिपीट करना है। वाइल रिपीटिंग द सेंटेंस वन शुड कंसंट्रेट ऑन प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आपको क्लियरली आपका जो भी एक्सेंट है आपको उसमें क्लियरली वो प्रोनाउंस करना है, यानी कि जो भी सेंटेंस आपने सुना है वो आपको ओनली क्लियरली सेम सेंटेंस रिपीट करना है। द मेन पर्पस ऑफ दिस सेक्शन असेस बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। बेसिकली इस सेक्शन के अंदर आपके स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को चेक किया जाता है कि आपने जो सुना उसको आप कैसे रिपीट करते हैं, यानी कि कैसे आप उसको बोलते हैं। एंड पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग इज अप्लाइड टू रिपीट सेंटेंस क्वेश्चन टाइप्स। तो इसमें आपको पार्शियल क्रेडिट भी मिलता है, यानी कि अगर आपने कोई सेंटेंस सुना है और आपने वो पूरा एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं रिपीट किया, उसके कुछ वर्ड्स आपसे छूट गए हैं, तो भी आपको पार्शियल स्कोरिंग मिल जाती है। और इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीड अलाउड के अंदर आपको एक बीप सुनाई देती है, तो वो बीप आपको यहाँ पर नहीं सुनाई देगी, यानी कि नो बीप आफ्टर सेंटेंस, यानी कि जब सेंटेंस रिपीट होगा तो वो आपको बीप नहीं सुनाई देगी। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपके पास रिपीट सेंटेंस का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की एक विंडो होगी जहाँ पर आपके पास यहाँ पर लिखा होगा कि यू विल हियर सेंटेंस, प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट, यू विल हियर द सेंटेंस ओनली वंस, यानी कि ये आपको ओनली एक बार सुनाई देगा और आपको जैसा ये सेंटेंस सुनाई दे रहा है आपको वैसा एग्जैक्टली रिपीट करना है। तो उसके अंदर क्या होगा गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टेटस आ रहा है बिगिनिंग इन 3 सेकेंड्स, यानी कि यहाँ पर जो स्टेटस आप देख रहे हैं, तो जैसे ही आपके पास ये विंडो आएगी यानी कि 3 सेकेंड्स के अंदर वो आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका सेंटेंस यहाँ पर 3 सेकेंड फिनिश होते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन यहाँ पर आ रही है, यानी कि ये सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है। और जैसे यहाँ पर कंप्लीटेड का स्टेटस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप जो स्टेटस देख रहे हैं ये कंप्लीटेड आ गया है। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो रिकॉर्डेड आंसर में आ रहा है करंट स्टेटस बिगिनिंग इन 1 सेकेंड्स। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ये 1 सेकेंड के बाद, यानी कि बिगिनिंग इन 1 सेकेंड, तो जैसे ये यहाँ से खत्म होगा ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और आपको एग्जैक्टली उसी टाइम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी कि आपको जैसे ही यहाँ से स्टेटस चेंज होगा आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। मेक श्योर गाइज आप 3 सेकेंड से ज़्यादा वहाँ पर पॉज ना रखें, आपको 3 सेकंड से पहले पहले ही अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर देनी है, यानी कि जो भी ये सेंटेंस आपने सुना है वो आपको रिपीट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी टाइम है रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप ये रिकॉर्डिंग करेंगे और कैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर आएगा। तो जैसे यहाँ पर कंप्लीटेड का साइन आ जाएगा, यानी कि ये कंप्लीटेड हो चुका है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सेंटेंस रिपीट किया और वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, नहीं, आपको वेट करना है कंप्लीटेड का, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे आपके पास ये टेस्ट आता है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरह का एक सेंटेंस सुना देगा और कैसे आपको ये रिपीट करना है। All entrants will receive a special sports calendar. तो गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक सेंटेंस सुनाया गया है जो कि था कि ऑल एंट्रेंस विल रिसीव ए स्पेशल स्पोर्ट्स कैलेंडर। Cars bring pollution, and the construction of new roads can destroy the fabric of a city. Thank you very much for coming to the studio today. तो गाइज जैसा कि आपने यहाँ पर सुना कि आपको एक सेंटेंस सुनाया गया है और जो कि था थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे, यानी कि इसी तरह के आपको सेंटेंसेस सुनाए जाएंगे जो आपको एग्जैक्टली रिपीट करना है, यानी कि हमारा ये सेंटेंस था थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे।
तो गाइज रिपीट सेंटेंस का जो सेक्शन है वो बहुत ही ईजी रहने वाला है, आपको इसमें सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद एग्जैक्टली आप जो भी सेंटेंसेस हैं उनको रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें क्या है कि यानी कि जो असेस किया गया वो 3 पैरामीटर्स इसमें होते हैं, जो कि फर्स्ट है फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन एंड देन कंटेंट, यानी कि 3 पैरामीटर्स यहाँ पर हैं। तो गाइस जो फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी का क्या मीनिंग है, यानी कि फ्लुएंसी मीन्स गोइंग इन ए स्मूथ फ्लो, नॉट टू फास्ट, अवॉइड हेजिटेशन एंड सेल्फ करेक्शंस। यानी कि जो भी सेंटेंस आपको सुनाया जाएगा वो एक स्मूथ फ्लो में आपको रिपीट करना है, यानी कि जो भी सेंटेंस आपने सुना उसको एकदम स्मूथ फ्लो में आप बोलेंगे, ना ज़्यादा जल्दी में बोलेंगे, यानी कि नॉट टू फास्ट, कोई हेजिटेशन या उसमें अपने आप को सेल्फ करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक सेंटेंस सुनाया गया था जो कि था थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे। जिस फ्लो में आपने सुना था आप उसी फ्लो में उसको रिपीट कर सकते हैं, यानी कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे, यानी कि आपको ये एक स्मूथ फ्लो में पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे, ऐसा आपको नहीं करना है। और आपको किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए सेंटेंस को रिपीट करते टाइम, यानी कि अगर आप कोई भी सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं तो कोई ऐसा ना लगे कि आपको उसको रिपीट करने में कोई हेजिटेशन है। यानी कि आपने अगर कोई सेंटेंस रिपीट किया, अगर आप बोलते हैं थैंक यू, उसके बाद आप पॉज कर दिया, फिर आप बोल रहे कमिंग, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपको सेल्फ करेक्शन नहीं करना है, यानी कि अगर आप सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं थैंक यू वेरी फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे, यानी कि अगर आपने मच स्किप कर दिया है, यानी कि मच आप नहीं बोल पाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको उसको सेल्फ करेक्शन करना है, यानी कि आपने जो बोल दिया, जो मिस हो गया वो हो गया। यानी कि आप बोलते हैं थैंक यू वेरी फॉर कमिंग, अगर आप फिर दोबारा रिपीट करते हैं मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसको आप मिस कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको उसका पार्शियल क्रेडिट भी मिल जाएगा। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन मीन्स स्पीकिंग क्लियरली नॉट योर एक्सेंट, यानी कि आपका एक्सेंट यहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, तो जो भी नॉर्मल इंग्लिश में जिस तरीके से भी आप बोलते हैं उस तरीके से आप बोल सकते हैं। एंड उसके बाद है कंटेंट। सो कंटेंट में क्या होता है गाइज, डू नॉट ओमिट वर्ड्स, यानी कि आपको वर्ड्स नहीं स्किप करने हैं। कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट, ट्राई टू रिपीट 100% ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि आपने जैसा सुना है वैसा ही आप ट्राई करें कि 100% एज मच एज यू कैन, कि आपने वो एग्जैक्टली रिपीट करना है। अगर आप उसमें कुछ स्किप कर देते हैं या कुछ छोड़ देते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें आपको पार्शियल क्रेडिट मिल जाती है, तो डोंट वरी, अगर आपसे कुछ स्किप भी हो जाता है तो उसमें आपको पार्शियल क्रेडिट ज़रूर मिलेगी। तो गाइस रिपीट सेंटेंस के कुछ टिप्स देख लेते हैं, यानी कि जो कुछ इसके जो टिप्स हैं वो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी प्रोनाउंसिएशन जैसे कि मैंने बताया, जो आप सुन रहे हैं वैसे ही आपको प्रॉपर वो रिपीट करना है। एंड कंसंट्रेट ऑन द कंटेक्स्ट एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि आपको ये कंसंट्रेट करना है कि आपने एक सेंटेंस क्या सुना है। अगर आपको ये पता लगेगा कि आपने सेंटेंस क्या सुना है, उसका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आपको रिपीट करने में भी ईजी होगा। ट्राई टू रिपीट द एंटायर सेंटेंस, पूरा सेंटेंस जो है वो आप रिपीट करने का ट्राई करें। एल्स रिपीट एज मच ऑफ इट एज यू कैन, नहीं तो जितना आप कर सकते हैं या जो भी सेंटेंस आपको याद है जैसा भी आप कर सकते हैं उसको रिपीट ज़रूर करें। स्पीक अंडर टाइम्स कंडीशन, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका जो बार वहाँ पर चल रहा है रिकॉर्डिंग का, उससे पहले ही वो आपको कंप्लीट करना है। डू नॉट बी क्वाइट फॉर मोर देन 3 सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 सेकंड से ज़्यादा आपको ये पॉज नहीं करना है, यानी कि वहाँ पर म्यूट नहीं रहना है। अगर गाइज इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज इन मेमोराइजिंग रिपीट ए सेंटेंस, टू क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द कंप्लीट सेंटेंस। आपको कोई भी परेशानी होती है कि आपको कोई सेंटेंस सुनाई दिया, अगर आपको एग्जैक्टली एकदम से वो याद नहीं होता, यानी कि आप रिपीट नहीं कर पाते हैं, तो आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप आंखें बंद करके सुनेंगे किसी सेंटेंस को तो मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा आप रिमेंबर कर पाएंगे। और आपको एक एक्यूरेट जो प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं वो इस सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इसमें यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप एग्जैक्टली जो सेंटेंस आप सुन रहे हैं वो ईजिली आप रिपीट कर पाएंगे। तो गाइज मैं यहाँ पर ये रिकमेंडेशन करूँगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है रिपीट सेंटेंस की वो कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद से रिपीट कर पाएंगे। तो गाइज ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि कोई आंख बंद करके अगर किसी चीज़ को सुनता है तो वो उसको ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है उस चीज़ पे, यानी कि उसको रिपीट कर सकता है अच्छे से। यानी कि जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करके देखिए, जो सूटेबल लगे आपको, जिस वे में आप रिपीट कर सकते हैं उस वे में आप वो उसको रिपीट ज़रूर करें। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीटी स्पीकिंग रिपीट ए सेंटेंस जो हमारा सेकंड पार्ट है पीटी स्पीकिंग का, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइज आपको रिपीट सेंटेंस की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीटी स्पीकिंग के नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है डिस्क्राइब एन इमेज। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।